आप सभी को नमस्कार। आज आपका ट्रेनिंग का हमारा जो है जो इस तरह से क्रम बाई क्रम बढ़ रहा है, माइकिंग फिटिंग सर्किट बोर्ड एंड टिम्बर ज्वाइंट होल्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, टिम्बर ज्वाइंट्स एंड होल और होल के प्रकार के बारे में और कटिंग के बारे में। कटिंग हम प्लाई कैसे करेंगे, लकड़ी कटिंग कैसे करेंगे, टिम्बर का माप तोल कैसे करेंगे, मार्किंग क्या होता है और निशान कैसे लगाते हैं हम लोग, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, और ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है। ज्वाइंट हमारा विशेष करके है लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है। लंबाई बढ़ा सकता है, चौड़ाई बढ़ा सकता है। ज्वाइंट दो ही तरह का होता है। ठीक है, और ज्वाइंट का जो प्रकार होता है, जैसे आपका सबसे पहले होता है टी लैप ज्वाइंट हो गया, डक्टल ज्वाइंट हो गया, क्रोसलेप ज्वाइंट हो गया, बट ज्वाइंट हो गया, हाउसिंग एंड टेनन ज्वाइंट हो गया, मोटी सेंटेनन ज्वाइंट हो गया। ठीक है, हाउसिंग ज्वाइंट हो गया और आपका मोटी सेंटेनन ज्वाइंट, मतलब अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। 6 या 7 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो उन ज्वाइंट के बारे में जानना। जैसे आपका ये ज्वाइंट टी लैप ज्वाइंट है। क्या ये टी लैप ज्वाइंट, मतलब इसको हमने मार्किंग किया है, टिम्बर लिया, टिम्बर का साइज मापा, टिम्बर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा। ठीक है, लकड़ी सबसे पहले लकड़ी को लेंगे, लकड़ी को देखेंगे, लकड़ी हमारा बराबर है, जो टिम्बर है बराबर होना चाहिए। उसको नहीं है तो उसको रमदा मारेंगे हम लोग। रमदा से जो हमारा आयरन जैक प्लेनर होता है उससे उसको साफ करेंगे, बराबर करके, समतल करके, राइट एंगल से चेक करके। फिर अपना जो ड्राइंग के अनुसार, जो हमारा एक मार्किंग रेखा चित्र के अनुसार हम इसका लेआउट करके, मतलब इसका मार्किंग करके, निशान लगा करके अपना ज्वाइंट का, ज्वाइंट को हम प्रॉपर तरीके से डायमेंशन में रख के उसको मिलाएंगे और ज्वाइंट बनाएंगे। ठीक है, ये आपका टी लैप ज्वाइंट हो गया। इसका यहाँ से यहाँ तक आपका 250 होगा, यहाँ से यहाँ 250 होगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ मिलाना है, टेप से यहाँ से मिलाना है। टी लैप ज्वाइंट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जैसे आपका सेंटरिंग माइकिंग में अगर बोर्ड बनाते हो, वहाँ अपना माइकिंग बोर्ड बनाते हो, वहाँ अपना कट करके जैसे ग्रुप पे करके आप लाखा मारते नहीं मारते हो, तो वहाँ इस ज्वाइंट का प्रयोग होता है। चौकट आपका हो गया, या आपका कोई माइकिंग कर रहे हो, या अपना दीवार में कोई मतलब फ्रेमिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, वहाँ आप प्रयोग कर सकते हो उस ज्वाइंट के। ठीक है, फिर आपका क्या है, एक क्रोसलेप ज्वाइंट हो गया। क्या हो गया, क्रोसलेप मतलब प्लस वाला, दोनों का भाग मतलब सही होना चाहिए। जैसे बनाया है इन्होंने, अच्छा बनाया है। क्रोसलेप ज्वाइंट क्या है, प्रॉपर तरीके से आपका सही होना चाहिए। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्लस ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, प्लस ज्वाइंट। प्लस ज्वाइंट बनाने के लिए हमें औजार क्या क्या चाहिए, और कोई भी ज्वाइंट बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। औजार, हैंड टूल, मतलब उसको बोलते हैं हैंड टूल। सबसे पहले हैंड टूल में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हैंड टूल हमें आपका मेजरिंग टेप चाहिए आपको। ठीक है, लाइन डोरी चाहिए, ट्राई स्क्वायर चाहिए, पेंसिल चाहिए आपको, मार्कर चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका स्केल चाहिए आपको, फिर क्लो हैमर चाहिए, बालपिन हैमर चाहिए, आयरन प्लेट चाहिए, हैंडसा चाहिए आपको। हैंडसा 2 तरह का, एक टेनन सा, एक हैंडसा। ठीक है, उसके बाद आपका हार्मन सीजल चाहिए आपको, मोटी सीजल चाहिए। हार्मन सीजल, मोटी सीजल क्यों आपको चाहिए, जैसे होल को साफ करने के लिए, अलग अलग प्रकार का होल करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए हमें मोटी सीजल या हार्मन सीजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आपका आगर चाहिए, और आपका फाइल अलग अलग प्रकार का आता है। चाहिए हमें ट्रिंगल फाइल, हाफ राउंड फाइल, प्लेट फाइल, और मतलब स्क्वायर फाइल, अलग अलग तरह का फाइल होता है। ठीक है, फाइल का इस्तेमाल करके उसको बराबर करने के हम लोग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे आपका आयरन जैक प्लेनर चाहिए आपको, वुडन जैक प्लेनर चाहिए, पावर जैक प्लेनर। तो हमारे पास जो जैक प्लेनर होगा उसका ला करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा जो टूल है, मतलब जो भी हमारा मैन बनाने के लगता है, मान इतने ही टूल में हम ज्वाइंट बना सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट को पहले देखना कि ज्वाइंट हम कैसे बनाएंगे, लंबा चौड़ाई कैसे होगा, और किस ज्वाइंट को कैसे बनाना होता है। जैसे आपको डक्टल ज्वाइंट बनाना है, उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और सेफ्टी आप लोग क्या क्या करोगे जब ज्वाइंट बना रहे हो। तो आपका वर्किंग टेबल कैसा है, बेंच वाइज कहाँ पर लगा हुआ है, वो सब ध्यान दे करके आप अपने हिसाब से ज्वाइंट बना सकते हो। ठीक है, इसमें आप 2 तरीके का लकड़ी यूज कर सकते हो, एक हार्ड, एक सॉफ्ट वाला। कैसे यूज करोगे, एक हार्ड लकड़ी या सॉफ्ट लकड़ी, मतलब नरम और सख्त लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लकड़ी मतलब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे क्या है, लकड़ी सिंपल जो होता है टाइप ऑफ फिंगर, वुडन जिसको बोलते हैं, वुडन के 8 प्रकार का होता है, एक हार्ड, एक सॉफ्ट, और नरम और सख्त बोल सकते हो, मतलब कच्ची या पक्की। मतलब इमारती काम के लिए दोनों लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इमारती मतलब जलावन हो गया, इमारती काम के लिए पक्की भी करेंगे, कच्ची भी प्रयोग करेंगे। जैसे नरम और सख्त दोनों का प्रयोग होता है, उसी तरह से सेंटरिंग कार के लिए हम दोनों लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लकड़ी का जब नाम पूछेंगे तो नाम बता सकते हो, आम हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, सखुआ हो गया, महुआ हो गया, साल हो गया, बबूल हो गया। ठीक है, चंदन हो गया, हो गया, ऐसे अनेकों प्रकार के लकड़ी होते हैं। उन टिम्बर का हम इस्तेमाल प्रॉपर होता है। ठीक है,
जैसे इसमें क्या आता है टिम्बर में, जैसे कोई लकड़ी हम पेड़ या वृक्ष को काटते हैं, इसका होता है लकड़ी को पकाना, मतलब उसको हम लोग सीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनिंग। लकड़ी को सुखाना। सुखाने की विधि दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक सीजनिंग हो गया, एक कृत्रिम सीजनिंग हो गया। प्राकृतिक में क्या होता है, हवा, पानी, धुआं, वायु से लकड़ी को सुखाया जाता है। लकड़ी को सुखा करके फिर माटी काटनी, जैसे हमें लकड़ी कोई चीज़ बनाना है, ज्वाइंट बनाना है या सेटिंग में इस्तेमाल करना है वर्टिकल सपोर्ट के लिए, तो हम लकड़ी को सुखा करके सेटिंग वर्टिकल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कृत्रिम में क्या होता है, बॉयलर चिमनी द्वारा लकड़ी को पकाया जाता है। मगर दोनों में अंतर यह है कि जो लकड़ी पकिट में सूखता है वो लकड़ी मजबूत होता है और भारी रहता है, गांठदार रहता है। रमदा मारने, बसुला मतलब एजेंट जो होता है उसको चलाने में थोड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है नहीं। और आपका जो एक क्या बोलते हैं कृत्रिम होता है, कृत्रिम द्वारा क्या वो पक जाता है और भट्टी में वो मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा तरीके से वो पका रहता है, और उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, वो हल्का होता है और मतलब काम करने में आसान रहता है और कीटाणु कम होता है, उसमें कीड़े फफूंद लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और लकड़ी जैसे आपने कोई लकड़ी को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस लकड़ी को चेक करना है कि लकड़ी सूखा है गीला है। मतलब लकड़ी को चेक करने का तरीका होता है 10 से 20%। कितना होता है? 10 से 20% नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। यदि नमी की मात्रा कम है, 10 से 20% है, तो उसको हम इस्तेमाल अपने कारपेंट्री में या अदर काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास कील है, कील इसमें मार करके और कील को नाप सकते हो कितना परसेंट इसमें घुस रहा है, कितना परसेंट घुसेगा उतना मतलब गीला हुआ है नहीं लकड़ी का डेप्थ देख करके और टिम्बर का मतलब इसमें मार करके और प्रॉपर तरीके से आप कील को चेक कर सकते हो। ठीक है, और लकड़ी को यदि आप काट भी सकते हो, क्या करोगे, काट करके देख सकते हो। जैसे आपके पास हैंडसा है, काटोगे इतना गीला रहेगा उतना मतलब दिख जाएगा, आप कटने के बाद जितना सूखा होगा वो सूखा का अलग दिख जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आगे हम चलेंगे। लकड़ी हो गया आपका, टिम्बर और जॉइंट के बारे में हो गया। जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट कितने प्रकार का होता है? जॉइंट 7 प्रकार का होता है। जॉइंट आप लोग को बताए हैं, लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है। और जॉइंट का डिफिनेशन आपका दिया हुआ है, जैसे आपका डक्टल जॉइंट हो गया, प्लस जॉइंट हो गया जिसको टी लेप जॉइंट बोलते हैं, और आपका बट जॉइंट हो गया, और क्रोसलेप जॉइंट हो गया। ठीक है, मोटी सेंटेनन जॉइंट हो गया, हाउसिंग जॉइंट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आपका कई तरह का जॉइंट, बट जॉइंट हो गया। ठीक है, और आपका मोटी टेनन जॉइंट हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे जॉइंट होते हैं। माइटर जॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब फ्रेमिंग जॉइंट हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार का जॉइंट आता है। जॉइंट का नाम अनेकों होता है, मगर हम जो मेन जो होता है 7 तरह का हम बना सकते हैं। ठीक है, बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है टूल का, क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मतलब ट्रेनिंग यार्ड में रिक्वायरमेंट है। हाउस कीपिंग हम लोग क्यों करते हैं, हाउस कीपिंग का हमें क्या विशेष है, काम करने के पहले और काम करने के बाद। हाउस कीपिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं करेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे और फैल सकता है, ज़्यादा हो सकता है नहीं, तो वहाँ काम करने में हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर्यावरण दूषित होगा, वहाँ बीमारी हो सकता है। ठीक है, और जो कचरा है हमारा, जो मतलब स्क्रैप जो डस्ट होता है वो हमारा क्या, जैसे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी कील ये सब होता है, उससे क्या किसी को चोट लग सकता है, किसी को पैर में छुप जाएगा, तो उससे खतरा है। और उससे धीरे धीरे क्या है, हमारे औजार घूमने के चांस रहता है और हमारे काम करने में मन नहीं लगेगा और धीरे धीरे वो ज़्यादा वेस्टेड रहेगा। फिर हमें जब हम काम करने सुबह आएंगे तो फिर उसको हाउस कीपिंग करेंगे, टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले हम काम करने के पहले और काम करने के बाद पूरा अपने ट्रेनिंग यार्ड को प्रॉपर तरीके से हाउस कीपिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका प्लाई के बारे में। प्लाई आपका 3 प्रकार का होता है, एक वाटर प्रूफ प्लाई, टाइप ऑफ प्लाई। प्लाई क्या होता है, अलग अलग प्रकार का प्लाई होता है, एक वाटर प्रूफ प्लाई, कमर्शियल प्लाई, फिल्म कोटेड प्लाई। प्लाई का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सेटरिंग वर्क में इस्तेमाल करते हैं, भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आजकल क्या बड़े बड़े जो मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनते हैं, बड़े बड़े जो अलग अलग तरह का वो होता है, उसमें हम प्लाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लाई हमारा 3 प्रकार का डिफिनेशन दिया हुआ है, मतलब वाटर प्रूफ प्लाई हो गया, 8x4 का होता है, ये 12 एम से लेकर के 50 एम तक आता है। अपने काम के अनुसार हम लोग अलग अलग साइज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफ प्लाई का इस्तेमाल हम लोग सेटरिंग के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि वो धूप पानी सहने की क्षमता होती है और अच्छे किस्म की प्लाई होती है, और ये इसमें क्या है अपना सेटरिंग के लिए अच्छा होता है, ये ख़राब नहीं होता। इस प्लाई को हम 1 से लेकर के 7 से 10 बार यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रख रखाव अच्छे से करें। इसको हम ज़मीन में सुला करके लकड़ी का स्टॉपर रख के रखें तो अच्छा स्टॉक करें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इसमें क्या है सेटरिंग रिजिडिंग एजेंट का प्रयोग करें, सेटरिंग ऑयल लगाएं तब इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा है।
और इस प्लाई को हम मतलब इसका जो वेट होता है 33 से 35 किलो तक होता है एक प्लाई के वेट जो 12 mm का होता है। एक प्लाई का जो वर्ग फुट होता है 32 वर्ग फुट का होता है, मतलब 8x4 का हो गया, 8 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा होता है। मतलब mm में बोला जाए तो मतलब 2440 mm की लंबाई होगा और 1220 mm चौड़ाई होगा, ठीक है, और 12 mm इसका मोटाई होगा। ये आपका वाटरप्रूफ प्लाई का हो गया। दूसरा आपका है कमर्शियल प्लाई। क्या होता है कमर्शियल? वो किसके लिए होता है? आपका दरवाज़ा, खिड़की, चौखट, मेज, टेबुल, दीवान, सोफ़ा, ये आदि चीज़ के लिए होता है। क्योंकि उसको हम लोग सेटरिंग में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो पानी में 1-2 बार यूज़ करने के बाद वो खराब हो जाएगा, वेस्टेज में चला जाएगा। इसलिए जो ये हमारा क्या है वाटरप्रूफ प्लाई है, ये दरवाज़ा, खिड़की, चौखट, इस बेड, सोफ़ा, टेबुल, कुर्सी बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग साइज़ का आता है, मतलब ये 75 mm तक आता है, ठीक है। 75 से लेकर के 80 mm तक ये बोर्ड कमर्शियल प्लाई बोर्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दरवाज़ा, खिड़की, चौखट के लिए होता है, ठीक है। और ये मतलब आपका 8x4 का होता है और 4x6 का भी आता है, 4x3 का भी आता है, अलग अलग साइज़ का ही आता है, ठीक है। तीसरा नंबर है आपका कमर्शियल, वो मतलब ये तीसरा नंबर आपका फिल्म कोटेड प्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं सरमाइका। क्या बोलते हैं? सरमाइका। वो सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है। जैसे टेबल बनाया हमने, आपका फर्श है, नीचे है, मैकिंग किया है, कहीं हमने बैंकिंग वाला काम किया है, या कोई कुर्सी बनाया है, टेबल बनाया है, उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग सरमाइका को चिपकाते हैं, लेमिनेशन करते हैं, लिमिटेड करते हैं, उसको हम सरमाइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरमाइका। वो सुंदरता के लिए होता है, ठीक है। वो आपका 3 mm से लेकर के आपको 3 या 4 mm का आता है, ठीक है। ये 2 mm का आता है मुख्य तौर पे, ठीक है। और वो अच्छा होता है, लंबाई में उसका अलग अलग साइज़ का आता है, ठीक है। वो मतलब वो 4x8 का भी आएगा, 4x6 का, मतलब 4x6 का भी आएगा, और या फिर 6x12 का भी आएगा, अलग अलग तरह का आता है, ठीक है। फिल्म कोटेड प्लाई सरमाइका जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर आगे आपका है टाइप ऑफ प्लाई हो गया आपका। प्लाई इस्तेमाल आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। प्लाई को देख रेख करना, प्लाई के मेंटेनेंस करना, उसको कैसे स्टॉक करना, रख रखाव कैसे करना, ठीक है। और हैंड टूल के बारे में जानना, हैंड टूल क्या होता है, जब आप लोग काम करोगे तो सेफ्टी में क्या क्या पहनोगे, सेफ्टी जरूरी है आप लोगों को, नहीं तो ये सब चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को और अच्छे से करना है, ठीक है। ठीक है।